जय माता दी। प्यारे बच्चों, आप वैसी शक्तिपीठ में आते हो, रोज पूजन पाठ करते हो, तो शक्तिपीठ में आते कुछ समय भी आपको हो गया है, थोड़ा ज्ञान भी आपको हो गया है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अपने धर्म के बारे में, अपने कर्म के बारे में। तो आप पहले तो ये बताइए कि अपने जो धर्म है, हमारे धर्म का क्या नाम है? हाँ, सनातन धर्म। और कोई संत कहते हैं सत्य सनातन धर्म, कोई संत क्या क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म। सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ है जो हमेशा चलता है, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म ना हो। अब हम मान लो कोई पार्टी बनाते हैं, मनुष्य कोई पार्टी बनाता है, कोई पार्टी 50 साल चलती है, कोई 100 साल चलती है, कोई उससे भी आगे चलती है, कोई 1000 साल। ऐसे ही रूल सत्ता भी ऐसे ही बदलती रहती है, लेकिन धर्म शाश्वत है, धर्म बदलता नहीं है, धर्म का नियम सिद्धांत वही रहता है। तो हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म जो है, जो सदा चला आया और सदा चलता रहेगा, वो सनातन धर्म है। औरों के क्या है? औरों के मत हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं। भाई आपने सिख जो संप्रदाय है वो किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए उनके। पहले गुरु उनके गुरु नानक देव हुए, ठीक है ना, गुरु नानक देव ने। और पंच प्यारे वगैरह ये मिलिट्री किसने बनाई? आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और गुरु नानक कौन से गुरु हुए उनके? प्रथम गुरु हुए। इसी तरह से दूसरे संप्रदाय जो हैं उनके भी अपने अपने गुरु हुए, जैसे महावीर स्वामी और आपके बुद्ध, महात्मा बुद्ध हुए, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। लेकिन हमारे के क्या है? हमारे के खुद भगवान है, इसको चलाने वाले भगवान है, इसको संभालने वाले भगवान है। तो कई लोग जैसे ऐसे कहते हैं कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदुओं पे खतरा है और ये है। तो आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये भगवान ने चला रखा है। जो चीज हमने चलाई, जो मनुष्यों ने चलाई, उसका कोई समय के बाद वो खत्म हो सकती है। कुछ मानने वाले हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा, दीन इलाही धर्म चलाया, किसने चलाया? अकबर ने चलाया संप्रदाय वो, ठीक है। उसके साम्राज्य में काफी चला होगा, हिंदू मुस्लिम आए होंगे, उसमें शामिल हो गए होंगे, उसकी जो सिद्धांत उसका पालन किया होगा, और उसके जाने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसे ही आपने दूसरे संप्रदायों को भी लुप्त होते देखा होगा। लेकिन हमेशा शाश्वत जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये चिंता करने की बात उचित है आपकी नजर में कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा किसी समय में? ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये चिंता, और वो चिंता तो करनी चाहिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए। ये बात होगी भाई दूसरे धर्म वाले क्या कर रहे हैं, या अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने चलाया है। दूसरी बात, धर्म क्यों है ये सत्य सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि इसमें जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो न्याय के तराजू पे सटीक हैं। न्याय के तराजू पे कैसे सटीक है? जैसे मैंने झूठ बोला और अपना हित साध लिया, अपना फायदा उठा लिया, तो वो क्या हो गया? झूठ हो गया पाप की श्रेणी में। लेकिन मैंने किसी की रक्षा के लिए वो झूठ बोला है, तभी वो क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा। मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने परिवार के प्राणों की रक्षा के लिए, कोई हमारे घर मेहमान आया है और शरणागत हो गया, तो उसकी रक्षा के लिए मैंने झूठ बोल दिया, तो वो क्या हो गया? सत्य हो गया। अच्छा, अब अपने धर्म के प्रतीक क्या है? आपको अपने धर्म के प्रतीकों का भी पता होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क पे तिलक रहना चाहिए, सिखा रहना चाहिए, सिखाना रहे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे अभी आप बाल कटवाने जाते हैं, तो आप ये देखो कि आपके चेहरे पे बाल ना आए। पहले तो दिन भर में आप पूजा करते हो, आपके बाल या तो बंधे हो, बड़े हैं तो नहीं बड़े हैं तो ये आपके मस्तिष्क के सामने ना आए, मस्तिष्क पे आपके तिलक विराजता हो, भगवान का चिन्ह, ठीक है। और मान लो दिन में निकल जाता है तो शाम को फिर आप लगा लें। आपके हाथ पे क्या रहना चाहिए?
जिसको क्या बोलते हैं हम, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा। और यहाँ पे क्या है, आपके मस्तिष्क पे किस लिए हमने लगाया है यहाँ पे, और कहीं पे क्यों नहीं लगाया, नाक पे, होंठ पे, और कहीं पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका सारा जो दिमाग का जो काम है वो सारा यहाँ पे आज्ञा चक्र से चलता है। आज्ञा चक्र पे कौन विराजमान है, भगवान शिव स्वयं विराजमान। तो हमने ये भगवान को लगाया, अपने आज्ञा चक्र पे लगाया, अपने बुद्धि विवेक पे लगाया कि हमारा ज्ञान जो है वो प्रखर होता है, हमारी बुद्धि जो है वो सचेत हो जाए, हमारा आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट हो जाए। अब हम चंदन लगाते हैं और ये अपना हम पीला तिलक लगाते हैं, और हम किस चीज का लगाते हैं, और देवी के उपासक किसका लगाते हैं, रोली का। ठीक है, जो अपने अपने गुरु परंपरा में अपने अपने इष्ट देव के हिसाब से हम तिलक लगाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन तिलक पे आपने चंदन लगाया तो चंदन से क्या होगा, शीतलता आएगी। कहाँ पे, आप क्या कह सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो तीसरा जो आपका है, जो आपका यज्ञोपवीत है, तो यज्ञोपवीत ने क्या क्या कवर कर लिया, यज्ञोपवीत ने जो बाकी के चक्र हैं उनको कवर कर लिया, जो आपका गर्दन से लेके और नीचे आपके हृदय पे जो चक्र विराजमान है, आपके नाभि चक्र जो है, ठीक है, और उसके नीचे के दो चक्र हैं, मूलाधार तक हो गया। तो यहाँ तक आ गया तो क्या हो गया, मूलाधार के सामने आ गया। साइड में क्यों गया, क्योंकि हमारे को उसकी शुद्धि का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यज्ञोपवीत। तो यज्ञोपवीत हो गया, हमारी तिलक हो गया, हमारी रक्षाबंधन हो गया, हमारी शिखा रखते तो शिखा हो गया। तो ये हो गए हमारे प्रतीक। अब हो गई हमारी संदीप, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आप बताओ। हमारी ड्रेस जो है कुर्ता पजामा, ठीक है, और नीचे नहीं तो फिर धोती, ठीक है, नीचे नहीं तो धोती रहे हमारी। तो हम अपने हर एक ओकेजन पे धोती बांधने का क्रम ये स्टार्ट करेंगे। आगे जब भी कोई यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, उस पर धोती जरूर दिखनी चाहिए, आपका कुर्ता जरूर दिखना चाहिए। और क्या नाम है, माता पिता गुरु जो बड़े हैं सभी का आदर करना हम शुरू करें। ठीक है, जो भी बड़े हैं, हमारे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आपको कोई बात पसंद नहीं आती हो, कोई बात नहीं, वो कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, अब हाँ तो कर सकते हो, आज ही करता हूँ, आज ही करती हूँ, ठीक है ना। तो उनका आशीर्वाद आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वो सिद्धांत अपने राम राम या फिर जय माता की बोलना है, राम राम या फिर जय माता की आपने स्वयं ही बोलना है। क्योंकि अब जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, पहले हम जैसे बच्चे थे तो सभी एक दूसरे को राम राम करते थे, सामने से बड़े आते थे, आप जानते भी नहीं होता, सभी आप कोई करता है, बहुत कम लोग बचे हैं जैसे जो राम राम करके निकलते हैं। लेकिन आपको हमेशा बड़ों को अभिवादन करके ही निकलना चाहिए। बोलो माता श्री गायत्री जी की जय हो।